लेट्स सपोज आपके पास एक वेबसाइट है एंड उस वेबसाइट पे अगर हैकर्स अटैक कर दे तो हैकर्स वहां पे कई तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि उस वेबसाइट पे हम ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म कर सकते हैं, डॉस अटैक परफॉर्म कर सकते हैं, इसी तरीके से और कई ज्यादा अटैक। लेकिन क्या हो अगर आपके वेबसाइट के पास खुद का एक बॉडीगार्ड हो जो कि उस वेबसाइट को प्रिवेंट कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है हैकर से, मैलिशियस यूजर से। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे एक बॉडीगार्ड के बारे में बात करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। अब वेब एप्लीकेशन फायरवॉल क्या होता है, कैसे आप इसका इस्तेमाल करते हैं एंड इन प्रैक्टिकल हम इसको समझने वाले हैं किस तरीके से आप अपने खुद की वेबसाइट पे, अपने खुद की वेब एप्लीकेशन पे किस तरीके से वेब एप्लीकेशन फायरवॉल को इंस्टॉल कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ लाइन वेब एप्लीकेशन फायरवॉल के बारे में। और क्या है ये सेफ लाइन वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, किसने डेवलप करा है, कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो और क्यों ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल सबसे ज्यादा अमेजिंग है राइट नाउ मार्केट में। तो इसके बारे में डिटेल में समझने वाले हैं, तो वीडियो के अंदर जरूर देखना अगर आपको वेब एप्लीकेशन फायरवॉल के बारे में, अपने नेटवर्क को सिक्योर करने के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं साइबर सिक्योरिटी। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम समझते हैं कि वेब एप्लीकेशन फायरवॉल होता क्या है। फायरवॉल का काम आपको पता ही होगा, जिसको नहीं पता मैं उनको बताना चाहता हूँ कि फायरवॉल एक ऐसा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइस है जो कि आपके नेटवर्क को प्रिवेंट करता है मैलिशियस अटैक से। अब यहाँ पे जब हम वेब एप्लीकेशन फायरवॉल की बात करते हैं तो जो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल होता है ये आपकी वेबसाइट को, आपकी वेब एप्लीकेशंस को बचाता है हैकर्स के अटैक से। और जो एप्लीकेशन फायरवॉल है ये मेनली फिल्टरिंग और मॉनिटरिंग करने का काम करता है, जो कि लेयर 7 पे वर्क करता है। अब यहाँ पे अगर हम वैसे और यहाँ पे और अगर आप वेब एप्लीकेशन फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे आप कई तरह के जो हमारे पास वेब अटैक्स होते हैं उनसे बच सकते हैं, जैसे कि एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, रिमोट फाइल इंक्लूजन एंड कमांड इंजेक्शन जैसे कई सारे अटैक से आप अपनी वेबसाइट को बचा सकते हैं। सो ये जो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल होता है ये कैसे काम करता है, तो मेनली इसके दो तरह के ऑपरेशन मोड्स होते हैं। पहला होता है डिटेक्शन मोड एंड सेकंड इज ब्लॉकिंग मोड। सो फर्स्ट मोड में वो डिटेक्ट करता है मैलिशियस ट्रैफिक को एंड सेकंड मोड में वो डायरेक्टली ब्लॉक कर देगा। अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही है, वो सारी रिक्वेस्ट मैलिशियस हैं, तो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल उस सारी रिक्वेस्ट को ब्लॉक करने का काम करता है। और यहाँ पे जो ये ऑपरेशंस होते हैं, तीन तरह की टेक्निक्स यहाँ पे इस्तेमाल करता है परफॉर्म करने के लिए। पहला होता है सिग्नेचर मैचिंग, सेकंड इज बिहेवियर एनालिसिस एंड थर्ड इज रेट लिमिटिंग। सो कभी आपने देखा होगा जब आप मल्टीपल रिक्वेस्ट सेंड करते हो किसी वेबसाइट पे तो वहां पे आपका जो एक्सेस जो आप लेना चाहते हो वो आपको एक्सेस नहीं मिलता है, यानी कि वहां पे फायरवॉल आपको ब्लॉक कर रही होती है। या फिर कई बार आप जब किसी वेबसाइट पे जाते हो तो वहां पे आपसे कैप्चा फिल करवाया जाता है, पहले आप कैप्चा फिल करोगे देन आप आगे वेबसाइट में प्रोसीड कर पाओगे। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारे जितने भी हमारे पास मैकेनिज्म्स हैं, ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि आपकी वेब एप्लीकेशन को बचा सके हैकर्स के अटैक से। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं सेफ लाइन वेब एप्लीकेशन फायरवॉल के बारे में, जो कि नेक्स्ट जनरेशन सेल्फ होस्टेड फीचर रिच फायरवॉल है बाय चैटिन टैक। सो यहाँ पे जो उसका मोड मिलता है आपको रिवर्स प्रॉक्सी, ये बेसिकली मोड क्या है मैं थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा कि कैसे रिवर्स प्रॉक्सी की हेल्प से आपकी वेबसाइट यहाँ पे सिक्योर होती है एंड क्यों सेफ लाइन वेब एप्लीकेशन फायरवॉल बाकी फायरवॉल से अच्छा और बेहतर काम करता है, हम इसके बारे में भी समझेंगे। लेकिन इससे पहले मैं इसके कुछ फीचर्स आपको बताना चाहता हूँ। तो पहला तो यहाँ पर आपको सेंट्रलाइज डैशबोर्ड मिल जाता है, जिस तरीके से आपके पास एक पूरा डैशबोर्ड है, जैसे आपके पास वेबसाइट का कंट्रोल पैनल होता है जहां से पूरी वेबसाइट को आप मैनेज करते हो, लाइकवाइज यहाँ पे आपको मिल जाता है सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड विद डॉकर सपोर्ट एंड एब्सोल्युटली इट इज लाइट वेट एंड स्केलेबल। तो ये जो एप्लीकेशन फायरवॉल है बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, आपकी मशीन पे ज्यादा लोड यहाँ पे नहीं लेने देगी। इसके अलावा अमेजिंग रिच फीचर इसका ये है कि एक सेल्फ डेवलप्ड सिमेंटिक एनालिसिस इंजन पे बिल्ट हुआ है। अब हम बात करते हैं कि यह जो सेफ लाइन है ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे आपको दिख सकता है ये आपका इंटरनेट हुआ एंड यहाँ पे जो लेजिटिमेट यूजर है एंड ये आपका सर्च इंजन स्पाइडर्स हैं एंड इस साइड पे आपके अटैकर्स हैं, मैलिशियस क्रॉलर्स हैं एंड वर्नेबिलिटी स्कैनर्स हैं। अब यहाँ पे आपकी स्टैब्लिश हो रही है वेबसाइट, वेब एपीआई या फिर आपके वेब एप्स। अब इनकी प्रोटेक्शन के लिए आपने यहाँ पे एक बॉडीगार्ड लगा दिया है, उस बॉडीगार्ड का नाम है सेफ लाइन वेब एप्लीकेशन फायरवॉल।
आप कोई भी अगर लेजिटिमेट यूज़र है और इट्स एन अटैकर, जब किसी भी वेबसाइट पे जो आपने यहाँ पे सिक्योर कर रखी है, उस वेबसाइट पे जब कोई भी अटैकर या लेजिटिमेट यूज़र जाएगा, तो उसको इस फायरवॉल के थ्रू ही होता हुआ जाना पड़ेगा। इट मीन्स अगर कोई अटैकर यहाँ पे मैलिशियस अटैक करता है, तो डायरेक्टली वो वेबसाइट को विज़िट नहीं कर पाएगा, उससे पहले उसको वेब एप्लीकेशन फायरवॉल पे आना पड़ेगा। फायरवॉल उसकी रिक्वेस्ट को चेक करेगा कि ये रिक्वेस्ट मैलिशियस तो नहीं है, कहीं इस रिक्वेस्ट से वेबसाइट डाउन तो नहीं हो सकती। ये पूरी चेकिंग करने के बाद ही वो रिक्वेस्ट को आगे सेंड करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे एक लेजिटिमेट यूज़र होगा, तो ये लेजिटिमेट यूज़र इंटरनेट के थ्रू एप्लीकेशन फायरवॉल पे आएगा, उसकी रिक्वेस्ट चेक करी जाएगी एंड इफ इट्स अ लेजिटिमेट रिक्वेस्ट देन इट प्रोसीड फर्दर टू वेबसाइट, वेब एपीआईज़ और वेब एप्लीकेशंस। कुछ इस तरीके से सेफ लाइन काम करता है। अब यहाँ पे जो सेफ लाइन है, अगर यहाँ पे अटैकर मल्टीपल डॉस अटैक भी परफॉर्म करना चाहेगा, तो यहाँ पे जो फायरवॉल है, वो उसको ईज़िली यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाएगी। अब इसके जैसे कई तरह के हमारे पास फीचर्स हैं, कई ऐसे फंक्शंस को मिल जाते हैं सेफ लाइन में। तो ये अब हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, किस तरीके से हम सेफ लाइन को टेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली अब समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेफ लाइन डॉक्यूमेंटेशन का पेज ओपन करके रखा हुआ है। इन सभी पेजेस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो यहाँ पे इस पेज पे आपको आना है, देन यहाँ पे आपको इसका इंट्रोडक्शन मिल जाता है, सेफ लाइन क्या है, कैसे काम करता है। देन आपको यहाँ पे डिप्लॉय ऑप्शन पे आना है। देन यहाँ पे डिपेंडेंसी आ जाती है। इट मीन्स यहाँ सेफ लाइन को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। देन डिप्लॉय करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक कमांड मिल जाती है, तो सिंपल आपको उस कमांड को कॉपी करना है। सो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद सिंपल यहाँ पे आपको सुडो की परमिशन देने के साथ साथ आप यहाँ पे इसको रन करोगे। रन करने के बाद यहाँ पे आप कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, चूज व्हाट यू वांट टू डू। आपको इंस्टॉल करना है, अपग्रेड करना है, अनइंस्टॉल करना है, रिपेयर करना है या फिर रीस्टार्ट करना है। अब क्योंकि मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ, सिंपल आपको यहाँ पे 1 नंबर यहाँ पे प्रेस करना है। तो यहाँ पे अपने डॉकर के वर्जन को अपडेट कर सकते हो। तो सिंपल आपको यहाँ पे वाई लिखना है। वाई मीन यस, आप यहाँ पे अपडेट करने की परमिशन उसको देते हो। उसके बाद यहाँ पे आपका डॉकर का जो बेसिकली वर्जन था वो यहाँ पे अपडेट होके यहाँ पे जो सेफ लाइन है वो उसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस टू इंस्टॉल सेफ लाइन वाया ऑटोमेटिक मेथड। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सिंपल आपको उस कमांड को कॉपी करके अपने टर्मिनल पे जाके उसको पेस्ट कर देना है एंड देन आपको यहाँ पे डॉकर इंस्टॉल करके, अगर नहीं है सिंपल उसको इंस्टॉल करके उसको डिप्लॉय कर देना है। सो दिस होल प्रोसेस विल टेक अराउंड 5 to 6 minutes एंड विद इन 5 minutes आपका ये पूरा सेटअप हो जाएगा। उसके बाद किस तरीके से आप इसको सेटअप कर सकते हैं अपने वेब यूआई पे, मैं आपको वो दिखाता हूँ। सो वंस यू डन विद इंस्टॉलेशन, यहाँ पे आपको मिल जाता है यूजर नेम एंड पासवर्ड, जिस जो आपको अभी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको इसको मैनेज करने के लिए यूआरएल भी देखने के लिए मिल जाता है। तो सिंपल आपको इस यूआरएल को कॉपी करना है एंड कॉपी करके अपने किसी भी ब्राउजर में इसको पेस्ट करके वहां पे उसको एक्सेस करना है। चलिए मैं बताता हूँ कैसे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको एडवांस पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको क्लिक करना है एक्सेप्ट द रिस्क एंड कंटिन्यू बिकॉज इट्स वर्क ऑन HTTPS एंड देन यहाँ पे आपको सेफ लाइन का लॉगिन पेज देखने को मिल जाता है। उससे पहले यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट है, तो इसको आप पढ़ के और यहाँ पे इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड देन फिर यहाँ पे आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना है, वही यूजर नेम पासवर्ड जो आपको इंस्टॉलेशन के दौरान देखने के लिए मिला था। मैं सिंपली यहाँ पे इसको कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट करके ओपन करता हूँ। क्लिक ऑन लॉगिन। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप इसका लाइसेंस को अपग्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास लाइट एंड प्रो 2 तरह के लाइसेंस मिलते हैं। तो देन यहाँ पे इसकी की आपको यहाँ पे डालनी है, देन सिंपल एक्टिवेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपका लाइसेंस है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ऊपर देखने के लिए मिल रहा होगा, यहाँ पे लिखा है 7 डेज एक्सपायर। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट डैशबोर्ड है, जैसे कि अभी आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे। देन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो ऑप्शंस आपके सामने नज़र आ रहे हैं, जैसे कि एप्लीकेशन, अटैक्स, अलाउ एंड डिनाई, एचटीटीपी फ्लड, एंटी बॉट, ऑथ, ये सब क्या है। सो बेसिकली इस वेब एप्लीकेशन फायरवॉल पे अपनी वेब एप्लीकेशन को सेटअप करने के लिए, अपने वेबसाइट को सेटअप करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस सीखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है ऐड एप्लीकेशन पे। ऐड एप्लीकेशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपका डोमेन है, उस डोमेन का आप नाम दे देंगे। लेट्स से आपके डोमेन का नाम है abc.me। तो ये मैं एक सैंपल डोमेन ले रहा हूँ, मेरे पास खुद की वेबसाइट यहाँ पे नहीं है, तो मैं आपको शो करने के लिए एक सिंपल यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिख के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपने abc.me आपकी जो वेबसाइट है आपने उसका यूआरएल यहाँ पे दे दिया। उसके बाद अगर आपकी वेबसाइट पोर्ट नंबर 443 पे चल रही है या फिर पोर्ट नंबर 80 पे चल रही है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पे वेबसाइट नहीं है जो कि सिक्योर वेबसाइट है या फिर जो HTTPS पे चल रही है, तो मैं यहाँ पे इस पे डिलीट इसको करता हूँ।
देन आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है रिवर्स प्रॉक्सी का। अब रिवर्स प्रॉक्सी जो मैंने आपको समझाया था, जो सेफ लाइन है वो हमारे पास जहाँ पे हमारी वेब एप्लीकेशन है उसके साइड पे सेटअप होती है, तो इसलिए उसको रिवर्स प्रॉक्सी कहा जाता है। तो सिंपल जो आपका यूआरएल है, आपको सिंपल इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपका यहाँ पे जो पेस्ट कर देना है, तो बेसिकली जो आपका यूआरएल होगा सेफ लाइन का, यानी कि जिस यूआरएल पे आप इसको एक्सेस कर रहे होंगे, सेम यूआरएल यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। देन यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का आप नाम देख सकते हो, XYZ। तो मैं यहाँ पे देता हूँ CWS एंड देन हैव टू क्लिक ऑन सबमिट। वंस यू क्लिक ऑन सबमिट, आपका ये जो वेब एप्लीकेशन है वो यहाँ पे ऐड हो जाती है। डिटेल्स पे क्लिक करके आप यहाँ पे इसकी बाकी डिटेल्स देख सकते हो कि कौन सी एप्लीकेशन है, कौन से पोर्ट पे चल रही है, एक्सेस मेथड क्या है। अपस्ट्रीम का यूआरएल यहाँ पे देखोगे, सिक्योरिटी कौन-कौन सी है, डेटा स्टैटिस्टिक्स एंड लॉग्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अभी आपने अपनी वेबसाइट पे एचटीटीपी फ्लड और अटैक की सिक्योरिटी लगा रखी है। अब एचटीटीपी फ्लड क्या है? अगर आपकी वेबसाइट पे कोई डॉस अटैक करने का ट्राई करेगा तो ये वेब एप्लीकेशन फायरवॉल उसको स्टॉप करेगी। और कैसे स्टॉप करेगी? यहाँ पे उसके 2 मेथड हमको देखने के लिए मिल जाते हैं, जो मैं आपको थोड़ी ही देर में बताऊँगा। इसके अलावा यहाँ पे अटैक्स पे अगर आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको बताएगा कि कौन-कौन से अटैक से आपकी वेबसाइट को बचाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एसक्यूएल इंजेक्शन है, क्रॉस-साइट स्क्रिप्टिंग है, फाइल अपलोडिंग, मेनली ओएस टॉप 10 की जितनी भी क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज़ हैं, वो सारी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। देन यहाँ पे एचटीटीपी फ्लड पे अगर आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज़ वेटिंग रूम एंड सेकंड इज़ रेट लिमिटिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वेटिंग रूम में यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो नंबर ऑफ यूज़र्स को, कितने यूज़र्स को आप वेटिंग रूम में रखना है एंड कितने एक्टिव सेशन का टाइम आउट आपको यहाँ रखना है, वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे रेट लिमिटिंग का भी आपको फीचर देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको बॉट प्रोटेक्ट एंड ऑथ भी आएगा। बॉट प्रोटेक्ट यानी कि अगर आपको जो बॉट्स होते हैं जो कि इंटरनेट पे रहते हैं वेबसाइट की ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए या फिर वेबसाइट को डाउन करने के लिए, अगर आपको एंटी बॉट चैलेंज यहाँ पे लगाना है, तो वो भी आप यहाँ से एनेबल कर सकते हो। देन एक अमेजिंग फीचर यहाँ पे आ जाता है ऑथराइजेशन का। अगर आप यहाँ पे इसको एनेबल कर देते हो, तो एनेबल करने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन मेथड पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे अकाउंट पासवर्ड पे क्लिक करना है। अब इससे होगा क्या, जितनी बार भी कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे जाएगा, उतने टाइम उसको वहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड डालना पड़ेगा आपकी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। अब ये काम कैसे करता है, मैं आपको इसके एक डेमो में दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके सारे फीचर्स समझा देता हूँ कि क्यों सेफलाइन वेब एप्लीकेशन फायरवॉल बाकी फायरवॉल से अमेजिंग है और अच्छा काम कर रही है। देन यहाँ पे आपको ट्रैफिक एनालिसिस का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो आप यहाँ पे एनेबल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक डेमो वेबसाइट सेटअप करा था एंड उसका एंटी बॉट चैलेंज में यहाँ पे आपको लॉग देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी लैन की आईपी, यानी कि जो मेरा काली की आईपी है, वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। देन फिर ऑथ में अगर आप आएंगे तो कुछ इस तरीके से लॉग आपको देखने के लिए मिलते हैं कि कौन से टाइम पे आपकी वेबसाइट पे यूजर ने विजिट करा था, कब वो फेल हुआ, कब वो सक्सेस हुआ, सभी तरह के इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लाइसेंसेस की बात करते हैं अगर, तो यहाँ पे आपको प्रो पे क्लिक करना है। प्रो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इसको रिन्यू पे अगर क्लिक करोगे, वंस इट गेट एक्सपायर्ड, तो आपको क्लिक करना है रिन्यू पे। रिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको उसके लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ पे कितने तरह के लाइसेंस हैं और कितना आपको पे करना है उसको बाय करने के लिए। तो यहाँ पे आपको बाय लाइसेंस पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो प्रो है जो है $1000 एनुअली एंड लाइट है $100 एनुअली। अगर आप मंथली पे जाओगे तो मंथली $100 एंड लाइट $10। देन आप यहाँ पे 7 डे ट्रायल भी ले सकते हो, जो कि है सिर्फ $1 का। इसके अलावा जो हमारे पास लकी विनर्स होंगे इस वीडियो में, उनको मैं फ्री में लाइसेंस प्रोवाइड करूंगा फॉर फ्यू वीक्स। चलिए मैं आपको इसका डेमो पेज दिखाता हूँ किस तरीके से सेफलाइन एग्जैक्टली काम करता है इन रियल टाइम। तो यहाँ पे एक डेमो डैशबोर्ड यहाँ बनाया गया है सेफलाइन की तरफ से। अब यहाँ पे आप देखोगे पूरा यहाँ पे ग्लोब चल रहा है लाइक अ थ्रेट मैप, एंड यहाँ पे टॉप कंट्रीज जहाँ से अटैक हुआ, तो यहाँ पे देख सकते हो चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, पोलैंड, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, सिंगापुर। एंड देन यहाँ पे यूजर क्लाइंट कौन कौन से यूजर हैं, देन उसका रिस्पॉन्स स्टेटस क्या रहा है, यहाँ पे एचटीटीपीएस के स्टेटस कोड भी आपको नजर आ रहा है। देन यहाँ पे रेफरिंग पेज, रेफरिंग एप्लीकेशन, पॉपुलर पेजेस जो विजिट हो रहे हैं। देन फिर आपको एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। सेम यहाँ पे आपने मल्टीपल अपनी एप्लीकेशंस यहाँ पे सेटअप कर रखी हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी वेब एप्लीकेशन है वो यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हैं। देन अटैक्स पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको सारे अटैक्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कौन सा अटैक था, कब स्टार्ट हुआ था, ड्यूरेशन कितना था, अटैक काउंट कितना था, एप्लीकेशन कौन सी थी, आईपी एड्रेस कौन सा था विद कंट्री नेम, वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। देन अगर आप अलाउ एंड डिनाई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सा आईपी एड्रेस था, देन उसके एप्लीकेशन हिट काउंट कितने थे, कब स्टार्ट हुआ था, ड्यूरेशन कितने टाइम का था, उस सभी आप यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एंटी बॉट फीचर जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है।
अमेज़िंग चीज़ ये है कि जो मैं आपको ऑथ बता रहा था, वो बेसिकली कैसे काम करता है, मैं आपको ये बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक वेब कंसोल है, जहाँ पे हम अटैक को सिमुलेट करके आपको दिखा सकता हूँ, किस तरीके से सेफलाइन काम करता है। तो यहाँ पे सिंपल आपको ऑथ चैलेंज पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का आपके पास वेब पेज आएगा, जैसे ही कोई आपकी वेबसाइट को लॉगिन करने का ट्राई करेगा। तो यहाँ पे उसको लॉगिन आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एडमिन एडमिन यहाँ पे आपके सामने डालता हूँ और लेट्स सपोज़ ये सही क्रेडेंशियल्स हैं, जैसे ही मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा, तो वो सही वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ वहाँ पे वो दिखाएगा रॉन्ग पासवर्ड। देखा आपने जैसे ही मैंने यहाँ पे सही पासवर्ड डाला, यूज़र नेम डाला, मेरा जो वेब पेज था वो ओपन हो गया। इस तरीके से यहाँ पे सिमुलेट एन अटैक, एडवांस फीचर जैसे आपको एडवांस चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर एसक्यूएल इंजेक्शन परफ़ॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पे जो इस तरीके से आपको नज़र आएगा कि एक्सेस फॉरबिडन, सिक्योरिटी डिटेक्शन पावर्ड बाय सेफलाइन वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। अगर कोई भी आपके वेबसाइट पे अटैक करने की कोशिश करेगा, तो उसको इस तरीके का पेज वहाँ पे नज़र आएगा। देन यहाँ पे कैप्चा चैलेंज भी आपको देखने को मिल जाता है। अगर कोई बॉट्स का इस्तेमाल कर रहा है कि वेबसाइट को डाउन करने के लिए, तो पहले यहाँ पे वेरीफाई होगा दैट पर्सन इज़ अ ह्यूमन और अ बॉट, उसके बाद ही आगे वेरिफिकेशन होने के बाद वो आगे जाएगा। देन यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है स्लाइड कैप्चा चैलेंज। तो यहाँ पे पहले आपको स्लाइड करना पड़ेगा, उसके बाद ही यूज़र होगा प्रोसीड करेगा आगे बाकी वेबसाइट की फंक्शनैलिटीज़ को चेक या फिर देखने के लिए। तो देखा आपने? तो इस तरीके से बेसिकली सेफलाइन पूरा काम करता है एंड सेफलाइन के इसके अलावा बहुत और भी कई ज़्यादा फीचर्स हैं, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा उन सभी यूज़र्स को, अगर आपके से कोई वेबसाइट चल रही है, कोई वेब एप्लीकेशन चल रही है, तो डू चेक दिस प्रोडक्ट सेफलाइन वेब एप्लीकेशन फायरवॉल बाय चैनेटिन, लिंक जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। इसके अलावा इसका आपको गिटहब पे रेपॉज़िटरी भी देखने के लिए मिल जाता है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। तो यहाँ पे जाके भी आप सेफलाइन के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। सो आई होप आपको पूरा सेफलाइन का मॉडल समझ में आया होगा, किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, क्या इसके यूसेज हैं, सभी कुछ आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। वीडियो अगर थोड़ी-सी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताएँ एंड कमेंट करके ज़रूर बताएँ इसका बेस्ट फीचर आपको सेफलाइन फायरवॉल का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।